सो आज हम देखेंगे जुलाई 24 में जो 2024 में पिछले साल जो एग्ज़ाम हुआ था थर्ड सेमेस्टर का, उसका क्वेश्चन एक्सप्लेन करेंगे। और इसमें फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे जो कि 15 नंबर का है। 15 नंबर के दो क्वेश्चन हैं, 1 और 2। तो फर्स्टली हम देखेंगे इसमें जो क्वेश्चन है, मिस मिस रामा एज है उनका 49 ईयर है और एडमिट है हॉस्पिटल में जिनको निमोनिया हुआ है। ठीक है, तो निमोनिया के बेसिस पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो फर्स्ट इसमें जो है ए नंबर में डिस्कस करना है उसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जो भी निमोनिया का है, और मतलब जैसे कि क्या क्या उसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होगा, जैसे साइन सिम्टम जो भी होता है सब इंक्लूड होगा। फिर मैनेजमेंट में जो है वो 10 मार्क्स का पूरा मैनेजमेंट ऑफ निमोनिया। तो मैनेजमेंट ऑफ निमोनिया की बात करें तो इसमें हमें सब कुछ देखना होगा, जैसे कि कैसे बॉडी काम मतलब बॉडी सही वर्क करेगा, या फिर जो मेडिकेशन होगा, सर्जिकल मेडिकेशन क्या होगा, या फिर मेडिकल मेडिकेशन क्या होगा, नर्सिंग मेडिकेशन क्या होगा, एनसीपी बनेगा या नहीं बनेगा, ये सब देखेंगे। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से। तो वैसे तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन से है, लेकिन मैं ये पहले इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या होता है। निमोनिया इज इन्फ्लेमेटरी कंडीशन of the lungs affecting primarily the microscopic air sac known as alveoli। जो निमोनिया जो है वो एक इन्फ्लामेटरी कंडीशन होता है जिसके जो लंग को अफेक्ट करता है, और जो प्राइमरली मतलब इनिशियल स्टेज पे अगर देखें तो एल्वोलाई जो होता है वो एयर सैक स्ट्रक्चर होता है लंग्स के अंदर, उसको अफेक्ट करता है। ठीक है, ये जो है टिपिकली कॉज होता है कोई भी इन्फेक्शियस एजेंट की वजह से, जो कि कॉज करता है हमारा एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड एल्वोलाई के अंदर, और ये मतलब फिर प्रॉब्लमेटिक हो जाता है हमारा ऑक्सीजन एक्सचेंज में। तो ये हमारा निमोनिया है जिसमें इन्फ्लामेट मतलब जैसे कि इन्फ्लामेशन हो रहा है लंग में एयर सैक्स का, जैसे कि एल्वोलाई का, और उसकी वजह से जो इन्फेक्शियस एजेंट से हो रहा है और उसकी वजह से एक्यूमुलेशन हो जा रहा है फ्लूइड का लंग्स सैक के अंदर, और बाद में ये प्रॉब्लम बन रहा है एयर एक्सचेंज में, O2 एक्सचेंज में। ठीक है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ये हमारा ए नंबर क्वेश्चन है जो कि 5 मार्क्स का है। ठीक है, तो इसमें 5 मार्क्स का है तो पूरा प्रॉपर मैंने इसमें एक्सप्लेन किया है। जैसे कि फर्स्टली इसमें रेस्पिरेटरी से लेके चलते हैं। तो रेस्पिरेटरी में कफ होगा। कफ इज मोस्ट कॉमन सिम्टम फॉर द निमोनिया एंड मे बी ड्राई और प्रोड्यूस म्यूकस। कफ जो है वो सबसे कॉमन सिम्टम है जो कि शो होगा, और ये मतलब ड्राई फॉर्म में भी हो सकती है, सूखी खांसी भी हो सकती है, या फिर म्यूकस भी निकल सकता है कफिंग के साथ। फिर हमारे पास है डिस्पेनिया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी। ठीक है, डिफ़िकल्टी ब्रीदिंग होगी। ये हमारा जो है वो कॉमन सिम्टम्स है मतलब निमोनिया का। ठीक है, चेस्ट पेन होगा। चेस्ट पेन ये तो बहुत कॉमन है। चेस्ट पेन होगा, डिस्कम्फर्ट होगा, ये जो है निमोनिया के मतलब साइंस सिम्टम्स हैं। और स्पेशली कफिंग होगी, और मतलब कफिंग हो गई जब हम डीप ब्रीथ लेंगे, या फिर उस समय पे अगर खांस रहे हैं तो दर्द होगा, या फिर डीप ब्रीथ ले रहे हैं तो दर्द होगा, ऐसे होगा। बीजिंग बीजिंग और ये हाई पिच साउंड प्रोड्यूस होगा जब हम ब्रीथ करेंगे, या फिर कुछ के मतलब कुछ केसेस में। ठीक है, और फिर हमारे पास है सिम्टोमेटिक। सिम्टोमेटिक में सिस्टमेटिक में हमारे पास सिस्टमेटिक सिम्टम्स है, जैसे कि फीवर है। फीवर फर्स्ट है तो फीवर इज मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ निमोनिया। इट में बी हाई और लो ग्रेड। इसमें जो है फीवर हो सकता है। फीवर जो है वो मोस्ट कॉमन सिम्टम है जो कि है और कम भी। ठीक है, चिल है। चिल्स में हमारा चिल्स और फीलिंग कोल्ड, ये जो होता है वो हो सकता है, और इसकी वजह से जो है ये पता चल सकता है अर्ली स्टेज में ही ये होता है निमोनिया के। ठीक है, फटीग हो सकती है, फीलिंग टाइडनेस होगा, वीकनेस होगा, और ये मतलब कॉमन सिम्टम्स है निमोनिया के अंदर, क्योंकि जो बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का प्रॉपर एक्सचेंज ही नहीं होगा तो प्रॉपर सेल्स को ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगा, और न्यूट्रिएंट ब्लड सप्लाई सही से नहीं हो पाएगा। तो इसकी वजह से जो बॉडी का सेल है, टिश्यू है, और सही से काम नहीं करेगा तो जल्दी जल्दी थकने लगेगा। ठीक है, इसकी वजह से फटीग होने लगती है जल्दी। हेडेच है तो हेडेच में भी अकर स्पेशली इन केस ऑफ वायरल
निमोनिया, इसमें जो है हेडेक जो है सर दर्द मेनली ये वायरल निमोनिया के अंदर होता है। मसल एच जो है वो भी एक स्पेशल वायरल मतलब निमोनिया के अंदर होता है जिसमें मसल पेन होती है, ठीक है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मतलब सिम्टम्स देखेंगे तो इसमें नोजिया हो सकती है, वोमिटिंग हो सकती है। नोजिया अर्ज ऑफ मतलब वोमिटिंग होती है, तो दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है। तो स्पेशल केस में हो सकता है जिसमें फूड पॉइजनिंग के केस में हो सकता है, या एस्पिरेशन निमोनिया के अंदर हो सकता है। ये मतलब स्पेशल केस के अंदर होता है जब फूड पॉइजनिंग हो गया या फिर कुछ और से हो रहा है निमोनिया। तो डायरिया में भी अकर स्पेशली इन केसेस ऑफ वायरल निमोनिया। डायरिया जो है मेनली मतलब हो सकता है हमें वायरल निमोनिया के अंदर, ठीक है। फिर हमारे पास है 1 सेकेंड। फिर हमारे पास है एब्डोमिनल पेन। एब्डोमिनल पेन और डिस्कम्फर्ट में अकर स्पेशली इन द केस ऑफ निमोनिया कॉज बाय द स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ये जो एब्डोमिनल पेन है वो स्पेशल टाइप का बैक्टीरिया से होता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया से होता है। और ये में भी मतलब कुछ डिस्कम्फर्ट कर देगा या एब्डोमिनल पेन करेगा हमारे बॉडी के अंदर, ठीक है। उसके बाद से हम फिजिकल एग्जामिनेशन फाइंडिंग देखेंगे जिसमें हमारे पास रेस्पिरेटरी एग्जामिनेशन है, जिसमें पता चल जाएगा कि क्रैकल्स है, जिसमें हम इसमें जो ऑस्कुलेट करते हैं मतलब हम सुनते हैं, और स्पेशल अफेक्ट ऑफ लंग इसमें देखते हैं कि कौन सा एरिया मतलब ऑस्कल्टेट करके देखते हैं कि कौन सा एरिया लंग का मतलब अफेक्ट हुआ है और कौन सा खराब हुआ है लंग्स का एरिया, ठीक है। विज तो wheezes may be heard on auscultation of special case of bronchopneumonia। इसमें जो है मेनली ये मतलब देखे तो सुना जाता है auscultation वाले प्रोसेस से कि जो भी निमोनिया ब्रोंको निमोनिया जब होता है तो उस केस में देखते हैं, ठीक है। डिक्रीजिंग ब्रीदिंग साउंड में बी heard by auscultation especially in affecting लंग एरिया। इसमें जो मेनली लंग एरिया अगर अफेक्टेड है तो उसमें मतलब इस डिक्रीजिंग जो हमारा ब्रीथिंग का साउंड है वो धीरे धीरे डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कार्डियोवैस्कुलर एग्जामिनेशन ट्राई। इसमें जो है अगर हम मतलब देखें ये भी साइंस में ही आएगा, टैकीकार्डिया होने लगता है। टैकीकार्डिया मतलब रैपिड हार्ट रेट हो जाता है, और ये स्पेशली अकर होता है सीवियर निमोनिया के अंदर, ठीक है। और उसके बाद से हाइपोटेंशन होगा। हाइपोटेंशन मतलब लो ब्लड प्रेशर होगा, जिसमें ये भी स्पेशल केस में होता है जो जब सीवियर निमोनिया हो जाता है तब, ठीक है। उसके बाद से न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करेंगे तो इसमें जो कन्फ्यूज़न होगा और डिसओरिएंटेशन होगा, जिसमें मतलब स्पेशल केस के अंदर होगा जब ज़्यादा निमोनिया फैल जाएगा, सेप्सिस हो जाएगा, मतलब इन्फेक्शन है वो फैल जाएगा पूरी तरह से और अफेक्ट करेगा, एकदम सीरियस वाला निमोनिया हो जाएगा तब। अल्टर्ड मेंटल स्टेटस, इसमें जो है अलग अलग अल्टर मेंटल स्टेटस चेंज हो जाता है, फिर जो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है वो डिक्रीज़ हो जाता है, और ये स्पेशली बहुत ज़्यादा सीरियस निमोनिया के अंदर होता है जिसमें सेप्सिस भी हो जाता है उसकी वजह से, ठीक है। तो ये यहाँ तक हमारा ए नंबर क्वेश्चन था, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ निमोनिया, ठीक है। यहाँ अब हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट ऑफ निमोनिया। मैनेजमेंट ऑफ निमोनिया इन्वॉल्व द कॉम्बिनेशन ऑफ सपोर्टिव केयर, एंटीबायोटिक, ऑक्सीजन थेरेपी टू हेल्प द बॉडी रिकवरी फ्रॉम द इन्फेक्शन। इसमें जो है मेनली हम पढ़ेंगे कि जो भी हम लोग सपोर्टिव केयर देते हैं, जो मतलब सपोर्ट करे उस किसी भी पेशेंट के हेल्थ में, या फिर एंटीबायोटिक देते हैं जो कि कोई भी बैक्टीरिया से हुआ रहता है या माइक्रोब से हुआ रहता है, उससे प्रिवेंशन के लिए फिर ऑक्सीजन थेरेपी देंगे। अगर सही से निमोनिया अगर हो रहा है तो लंग अफेक्ट होगा तो उसको सही करने के लिए हम लोग ये थेरेपी देंगे। फिर ये जो है पूरा का पूरा रिकवरी में काम करता है, और ये इन्फेक्शन के अगेंस्ट ये रिकवरी में काम करता है। पहले हम सपोर्टिव केयर देखेंगे। सपोर्टिव केयर में हम फर्स्ट ऑफ ऑल रेस्ट देंगे। रेस्ट में इनकरेज करेंगे पेशेंट को कि वो रेस्ट ले पूरा प्रॉपर, और
अवॉइड करें कोई भी स्ट्रेसियस एक्टिविटी को, जिसमें मतलब ज़्यादा स्ट्रेस हो या फिर टेंशन या फिर मतलब एंजाइटी हो, ये सब वाले से दूर रखेंगे। थकान वाले फटीग ना हो उसको, ठीक है। फ्लूइड्स की बात करें तो प्रोवाइड करेंगे हम लोग एडिक्वेट मतलब फ्लूइड और हेल्प लूज क्लीन म्यूकस फ्रॉम लंग्स। इसमें जो है फ्लूइड से जो भी क्लीनिंग होगी म्यूकस का या फिर उसके लंग्स की हेल्प होगा लूज होने में, ठीक है। फिर न्यूट्रिशन की बात, न्यूट्रिशन इंश्योर द पेशेंट टू रिसीव द एडुकेट न्यूट्रिशन टू सपोर्ट द इम्यूनिटी। इसमें जो है इम्यूनिटी सपोर्ट करने के लिए हम लोग न्यूट्रिशन एडुकेट न्यूट्रिशन देंगे प्रॉपर, ठीक है। फिर पेन मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट पेन विथ एनाल्जेसिक सच एज स्टेप्टो एसिटामिनोफेन और एबिप्रोफिन, ये जो है ये मेडिसिन देंगे। और हम इसके बाद से एंटीबायोटिक की बात करें तो एंटीबायोटिक में हम लोग अलग अलग मेडिसिन देंगे अकॉर्डिंग टू मतलब जो भी जिस टाइप का उसको पेशेंट को प्रॉब्लम हुआ रहेगा। जैसे कि इसमें एंटीबायोटिक की बात करें तो एंटीबायोटिक में हम लोग प्राइमरी में हम कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया से जो भी है CAP उससे देंगे। जैसे ट्रीटिंग CAP एंटीबायोटिक सच एज मैक्रोलिडिस या फ्लोरोक्विनोलिन और बीटा लैक्टिमन। तो ये मतलब मेडिसिन है जो कि CAP मतलब कम्युनिटी एक्वायर्ड, जो भी कम्युनिटी से हमें एक्वायर्ड होता है, जैसे सोसाइटी से एक्वायर हुआ है निमोनिया, तो उसमें हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे कि माइक्रोलिडिस, फिर फ्लोरा एक्यूनोलियोन्स, फिर बीटा ल्यूकेटम्स, ठीक है। इसके बाद से हम लोग देखते हैं हॉस्पिटल से जो एक्वायर होता है निमोनिया उसको हम लोग बोलते हैं HAP, जो कि ट्रीट किया जाता है एंटीबायोटिक से, जैसे कि कार्बोपेनिनम, ठीक है। फिर सेफ्लोस्पोरिन, फिर फ्लोरोक्विनोलिन्स, ठीक है। ये सब मेडिसिन है जो कि HAP मतलब है हॉस्पिटल से एक्वायर्ड निमोनिया में देते हैं, ठीक है। उसके बाद से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो जाता है, जिसमें हम लोग मतलब अलग अलग दूसरे मेडिसिन को यूज़ करते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि एक मेडिसिन दे रहे हैं तो वो बॉडी आज काम कर गया, कल काम कर गया, फिर परसों भी काम कर गया, लेकिन अगले दिन वो प्रॉपर तरीके से क्योर नहीं कर पा रहा है, तो उस केस में हम लोग उस बॉडी को एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बोल देंगे और उसका जो भी हम लोग प्रिस्क्रिप्शन है उसको चेंज करेंगे और नए मेडिसिन को रेकमेंड करेंगे या फिर डोज को बढ़ाएंगे तो काम करेगा, ठीक है। तो वही होता है इसमें प्रॉपर। अगर रेगुलर एंटीबायोटिक दे रहे हैं तो ये मतलब एंटीबायोटिक का कम मतलब कम काम करने लगता है, ठीक है। एंटी वायरल मेडिसिन है तो एंटीवायरल मेडिसिन यूज टू ट्रीट द वायरल इन्फेक्शंस, ये निमोनिया में जो वायरल इन्फेक्शंस होते हैं उनको ट्रीट करता है। जैसे कि ये है पहला इन्फ्लुएंजा से जो होता है वो टामी फ्लू है मेडिसिन, या रिलेंजा है, फिर ये पेरामीविर है, तो ये सब इन्फ्लुएंजा के अंदर आता है। फिर उसके बाद से हम लोग देखें तो रेस्पिरेटरी साइनोसाइटल वायरस से जो निमोनिया होता है उसको हम लोग देखते हैं, उसमें हम लोग देते हैं रूबा वेरिन मेडिसिन को देते हैं, जो कि रूबाजोल होता है, ठीक है। फिर हम लोग कोविड से जो निमोनिया होती थी उसमें हम लोग जो कोविड का वैक्सीनेशन लेते थे वो हम लोग देते हैं। जैसे कि रेमडेसिविर जो होता था मेडिसिन, उसको कोविड से भी बोलते थे इसको, जो कि सार्स कोविड के ऊपर काम करता था। फिर अगर हम ये सब मतलब पहला तो हो गया हमारा सपोजिटरी, फिर एंटीबायोटिक हो गया, तीसरा एंटीवायरल हो गया। अब हम लोग देखते हैं ऑक्सीजन थेरेपी। ऑक्सीजन थेरेपी भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि सप्लीमेंटल ऑक्सीजन, इसमें जो ऑक्सीजन है मतलब वो लो ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल जो पेशेंट होता है उसको हम लोग लो ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल देते हैं, ऑक्सीजन लेवल देते हैं। फिर उसके बाद से मैकेनिकल वेंटिलेशन है, यूज मैकेनिकल वेंटिलेशन टू सर्व केस ऑफ निमोनिया सच एज एक्यूट रेस्पिरेटरी
डिस्ट्रेस सिंड्रोम, इसमें जो है मतलब मैकेनिकल में हम लोग सीरियस केस में इससे मतलब सीरियस जो भी केस हो जाता है, जैसे कि एक्यूट निमोनिया की वजह से अदर सिम्टम्स दिखने लगे हैं, जैसे कि सिंड्रोम हो गया, जो एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो गया, तो ये सब जब शो होने लगता है तो हम लोग ऑक्सीजन मतलब मैकेनिकल वेंटिलेशन का यूज करते हैं। ठीक है। सर्जिकल एब्सिस में हमारा जो है इसमें मतलब एकदम सीवियर के कॉम्प्लिकेशंस जब हो जाता है तो हम इसको मतलब सर्जरी से काट के निकाल देते हैं, ऑक्टोमी करते हैं, या फिर इसमें लंग्स एब्सिस कर देते हैं। जो भी मतलब पस रहता है या फिर पस फॉर्मेशन हुआ रहता है, जो भी लिक्विड अकुमुलेट हुआ रहता है उसमें, तो उससे जो भी लंग्स को खराबी हुई रहती है तो उसको हम लोग कट करके निकाल देते हैं या फिर कुछ और प्रोसीजर्स करते हैं। तो इसमें ऐसे उसके बाद से हम देखेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट में हम क्या क्या कर सकते हैं। नर्सिंग मैनेजमेंट में फर्स्टली हम मॉनिटर करेंगे रेस्पिरेटरी स्टेटस को, जो कि जिसमें इंक्लूड होगा हमारा वाइटल साइंस और ऑक्सीजन सेचुरेशन। ठीक है। सेकेंडली हम एडमिनिस्ट्रेट करेंगे मेडिकेशंस को, जो भी हमें फर्दर प्रिस्क्राइब किया गया होगा डॉक्टर्स के द्वारा पेशेंट के लिए। उसके बाद से एक्यूरेट टाइमिंग से और एक्यूरेटली मतलब दवा देंगे और टाइमिंग भी मैच करेंगे। इनकरेज फ्लूइड इनटेक टू मेंटेन हाइड्रेशन एंड थीन सिक्रीशन। पेशेंट को हम लोग इनकरेज करेंगे कि फ्लूइड डाइट अच्छे से ले और जो अपना हाइड्रेशन है मतलब वाटर लेवल है मेंटेन करे, और उसकी वजह से थिक सिक्रीशन होगी। ठीक है, थिन सिक्रीशन होगी। ठीक। एजुकेट पेशेंट को एजुकेट करेंगे लाइफ स्टाइल के बारे में, चेंजेस लाइफ स्टाइल चेंज करने के लिए, फिर स्मोकिंग को छोड़ने का मतलब बोलेंगे, या फिर मेडिकल मेडिकल जो भी एडवर्स मतलब जो भी इफ़ेक्ट होंगे वो सब दिखाएंगे, जैसे कि जो भी एडवांटेज डिसएडवांटेज जो भी लाइफ स्टाइल चेंज करने का होगा वो सब इसमें दिखाएंगे। कॉम्प्लिकेशंस में हम देखें तो कॉम्प्लिकेशंस एसोसिएटेड विथ निमोनिया, उसमें हमारा रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है, जिसमें हमारा जो मैनेजिंग रेस्पिरेटरी फेलियर विथ मैकेनिकल वेंटिलेशन, जो भी मैकेनिकल वेंटिलेशन होता है उसमें ज़्यादातर जो बैक्टीरियाज होते हैं उसकी वजह से हमें मतलब VAP होने की चांसेस रहते हैं। वेंटिलेशन मतलब एयर अगर हम ले रहे हैं, जो भी वेंटिलेशन रहती है तो उसमें निमोनिया होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। ठीक है। तो उसके बाद से वेंटिलेशन एसोसिएटेड निमोनिया बोलते हैं इसको, VAP को। ठीक है। सेप्सिस क्या होता है? सेप्सिस में हम लोग मैनेज करते हैं सेप्सिस, जो भी एंटीबायोटिक होता है उससे फ्लूइड और सपोर्टिव मतलब केयर से सेप्सिस के इससे भी मेन ये कॉज में आता है, जैसे कि मतलब कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है बाद में। उसके बाद से प्लूरल फ्यूजन और इम्फाइसमा जो है वो उसमें फ्लूइड का और पस का मतलब अकोमुलेशन हो जाता है हमारा प्लूरल सेक में, जो भी मतलब ये स्ट्रक्चर है तो उसके साइड में जो लगा रहता है प्रॉपर कवरिंग बचाने के लिए कोई भी इंजरी से, तो उसमें। ठीक है। इसके बाद से हम लोग देखते हैं एक्यूट किडनी डिजीज़ है। एक्यूट किडनी डिजीज़ में हम लोग मैनेज करेंगे एक्यूट किडनी इंजरी को, जो कि फ्लूइड और सपोजिटरी केयर होगा जिससे। ठीक है। उसके बाद से हम लोग लंग एब्सिस देखेंगे। लंग एब्सिस जो है लोकेट होगा हमारे जो भी हमारा जो कलेक्शन का लोकेशन होगा वहाँ, और मतलब पल्स वहाँ से मतलब निकालेंगे, एब्सिस करेंगे। फिर हम एनसीपी देखेंगे निमोनिया पे। एनसीपी अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन जो है हमारा वो 10 मार्क्स का है, तो 10 मार्क्स में एटलीस्ट 1 या 2 एनसीपी तो बनाना ही रहता है। तो इसमें हम एनसीपी को फर्स्टली मतलब ऐसे अरेंजमेंट में लिख लेंगे कि जो भी प्लानिंग होगी वो सब। ठीक है। तो असेसमेंट में फर्स्टली मॉनिटर रेस्पिरेटरी फंक्शन कंटिन्यूसली, इसमें जो प्रॉपर टाइम पे हमेशा मतलब रेस्पिरेटरी फंक्शन हम लोग देखेंगे पेशेंट का। फिर इवेलुएट द इफेक्टिवनेस ऑफ कफिंग एंड स्पूटम प्रोडक्शन, जो भी हम लोग देखते रहेंगे, गोवन करेंगे जो भी कफिंग और स्पूटम जो भी प्रोडक्शन हो रही है उसका। ओवरऑल पेशेंट कंफर्ट और वेलबींग, जो भी पेशेंट अपना कंफर्ट बताएगा या फिर वेलबींग होगा उसका, वो हम लोग प्रोवाइड कराएंगे। फिर प्लानिंग जो है इंश्योर इफेक्टिव एयरवे क्लीननेस, इसमें जो फर्स्टली है उसको हम लोग एयरवे को क्लीन करने के लिए प्लान करेंगे। ठीक है। प्रिवेंट
पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन सच एज हाइपोक्सिया, इसमें जो मतलब पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशंस होंगे उसको क्लियर करेंगे, जैसे हाइपोक्सिया हो गया। प्रोवाइड पेशेंट एजुकेशन फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग द मैनेजमेंट ऑफ देयर कंडीशन, जो भी पेशेंट होगा उससे उसको मतलब निमोनिया के बारे में एजुकेट करेंगे, प्रॉपर गाइड करेंगे और उसको मैनेजमेंट के बारे में बताएंगे कि कैसे आप सेप्सिस अगर नहीं होने देते हैं, इन्फेक्शन नहीं होने देते हैं तो आपका बॉडी बचा रहेगा। नर्सिंग इंटरवेंशन, पोजीशन द पेशेंट टू फैसिलिटेट ईजियर ब्रीदिंग, जो भी पेशेंट होगा उसको फैसिलिटेट करेंगे कि मतलब आसानी से, पहले तो उसको इंटरवेंशन में उसको देते हैं, ठीक है, तो इजीली मतलब ब्रीदिंग हो जाए, उसको फैसिलिटेट मतलब प्रोवाइड कराएंगे, जैसे कि ऑक्सीजन सप्लीमेंट दे देंगे, ये सब इनकरेज करेंगे कफिंग के लिए, डीप ब्रीथ के लिए, और डीप ब्रीथ एक्सरसाइज कराएंगे कि क्योंकि उसका एयर सैक हमें क्लीन करना होता है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेट करेंगे जो भी ऑक्सीजन थेरेपी होगी और प्रिस्क्राइब करेंगे जो भी एक्वायर्ड ऑक्सीजनेशन में मतलब मेंटेन करना रहेगा, जैसे कि ज़्यादातर केसेस में हमें VAP होने की चांसेस रहते हैं। प्रमोट करेंगे गुड न्यूट्रिशन और एडुकेट हाइड्रेट करेंगे और सपोर्टिव रिकवरी देंगे, जिससे हमारा बॉडी प्रॉपर मतलब प्रॉपर एनर्जेटिक रहेगा और न्यूट्रिशन में हेल्प करेगा, ठीक है। इसके बाद से हम NCP देखेंगे। NCP हम मतलब कोई भी 2 डिजीज़ कंडीशन पे बना सकते हैं। तो इस वाले कंडीशन में हमारा मतलब मैंने तो ऐसे कॉमन कोल्ड पे बनाया था, लेकिन इसमें देखें तो ये तीनों कवर हो रहा है हमारा, फीवर, हेडेच और स्नीजिंग, तो इन तीनों पे भी बन सकता है, ठीक है। तो इसमें अगर शुरू से देखें तो असेसमेंट में हमारा, तो मैंने पूरा तीनों को लेके रखा है, तो इसको आसानी से आप देख सकते हैं। मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि ये और एक बताना है मुझे। असेसमेंट है, डायग्नोसिस है, गोल है, इंटरवेंशन है, प्लानिंग है, इम्प्लीमेंटेशन है, इवैल्यूएशन है। तो असेसमेंट में जो वो उसमें सब्जेक्टिव डेटा फिर ऑब्जेक्टिव डेटा लेते हैं। सब्जेक्टिव डेटा उसमें जो पेशेंट हमें बताता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव डेटा जो हम एब्जॉर्ब करते हैं, जो भी पेशेंट का कंडीशन होता है उसको देख के। फिर डायग्नोसिस लिखेंगे। डायग्नोसिस में हम जो भी मतलब जो टेस्ट होते हैं उससे जो रिलेट करके हमें मिलता है वो हम बनाते हैं। फिर हम लोग गोल बनाते हैं कि किस तरह से गोल हम उसको मतलब कंप्लीटली उसको प्रॉपर वेलबिंग कर सकें, ठीक है। फिर हम लोग गोल करने के बाद प्लानिंग या इंटरवेंशन देखते हैं। इंटरवेंशन में हम लोग बेसिकली मतलब प्लान करते हैं कि जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होगा वो देंगे। तो हम इसमें मान लीजिए कि पेन रिमूव करेंगे, प्रोवाइड करेंगे कंफर्ट, साइकोलॉजी देंगे, साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे, कंफर्ट जोन देंगे, मेडिकेशन देंगे, ये सब, ठीक है। वही चीज़ हमें इम्प्लीमेंटेशन में देना होता है, जैसे कि असिस्ट कर दिए पेन को, फिर प्रोवाइड कर दिए साइकोलॉजिकल सपोर्ट, ये सब को करके हमें टिक करना होता है। इवैल्यूएशन में हमारा फाइनली फीडबैक आता है कि हाँ भाई, फीडबैक में पेशेंट जो है वो कंफर्टेबल है, रिलीफ हो गया उसको, हेडेच को, फीवर से, स्नीजिंग से, ये कॉम्प्लिकेशन हट गई। तो ये हमारा NCP था। तो इसमें जो था हमारा डिजीज़ कंडीशन 2 था, तो उसमें से कोई भी 2 डिजीज़ मतलब कंडीशंस पे बना सकते हैं, जैसे कि स्नीजिंग पे बना लेंगे, या फिर ऑक्सीजन मतलब जो कमी हो रही है, ऑक्सीजन हाइपोक्सिया हो रही है ना, तो हाइपोक्सिया पे बना सकते हैं, ये कंडीशन है। या फिर चेस्ट पेन पे बना सकते हैं, चेस्ट पेन पे बन सकता है, जिसको हम लोग एंजाइना पेक्टोरिस बोलते हैं। तो ये सब बनाएंगे तब मतलब प्रॉपर 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन होगा। थैंक यू।